Continue with chapter number 5, Accounting for Goods and Services Tax. In this video, we are going to discuss question number 4. Journalize the following transaction in the books of Javed Minand, assuming all the transactions have occurred within the state of Jammu and Kashmir, charging CGST 9% and SGST 9%. आपको विद इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में ट्रांजेक्शन करनी है। जब स्टेट के अंदर ही ट्रांजेक्शन होती है तब CGST और SGST ही लगता है, जैसे हमने पहले पढ़ा है। सो 2019 इज गिवन। इस क्वेश्चन में मैंने फॉर्मेट नहीं बनाया क्योंकि इसमें कैलकुलेशन वर्क ज़्यादा है। अगर जब आप अपनी नोटबुक में करेंगे तो आप प्रॉपर फॉर्मेट के साथ करना। यहाँ मैंने पूरी डिटेल में समझाना है, इसलिए ध्यान देना कि जर्नल एंट्री कैसे बनती है। क्लियर? So 2019 1st March started business with cash rupees 3 lakh and balance 1 lakh। ये तो बहुत ही सिंपल ट्रांजेक्शन है। 2019 1st March की ट्रांजेक्शन है। बिजनेस को स्टार्ट किया गया है कुछ कैश के साथ, सो कैश आ गया। कुछ बैंक में पैसे जमा करवाए गए हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। स्टार्टिंग में कुछ भी हम लगाएं तो उसको हम कैपिटल बोलते हैं, टू कैपिटल अकाउंट। सो कैश है हमारे पास 3 लाख का, बैंक में है अमाउंट 1 लाख, टोटल ये हमारे पास हो गया 4 लाख। नरेशन लिख देंगे, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस। क्लियर? देन 4th March परचेज गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹2 lakh फ्रॉम जहीर खान लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट एंड पेड 30% बाय चेक। हमने गुड्स परचेज की जहीर खान से, ट्रेड डिस्काउंट हमें मिला 20%, फिर हमने 30% चेक के थ्रू पेमेंट कर दी। जब हमने कैश देके चेक देके पेमेंट की तो उसके ऊपर हमें 5% कैश डिस्काउंट मिला। तो आपको पहले हमेशा जर्नल एंट्री बनानी पड़ेगी, फिर हम अमाउंट की तरफ चलेंगे। अब हमने गुड्स खरीदी, सो परचेजेस अकाउंट डेबिट। जब हमने गुड्स खरीदी होंगी तब हमने टैक्स भी दिया होगा। जब हम टैक्स देते हैं वो डेबिट होता है। इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। अब थोड़े पैसे हमने चेक के थ्रू दिए जिसके ऊपर हमें डिस्काउंट मिला, और बाकी क्या हो जाएगा? उधार। जब उधार होता है तो पर्सन का नाम लिखते हैं, सो हमने लिख लिया जहीर खान अकाउंट। कुछ हमने चेक के थ्रू पेमेंट की है, जब हम चेक के थ्रू पेमेंट करते तो हम लिखते हैं बैंक। और हमें डिस्काउंट मिला, हमने गुड्स खरीदी, जब हमने चेक के थ्रू पेमेंट की तो हमें कैश डिस्काउंट मिला। जब डिस्काउंट मिलता है तो हम लिखते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है? सो पहले एंट्री बनानी है हमेशा, गुड्स खरीदी परचेजेस, टैक्स हमने दिया होगा, हमने वो लिखा, थोड़ा उधार हो गया, थोड़ा चेक दे दिया और बाकी हमें डिस्काउंट मिला। अब अमाउंट कैसे कैलकुलेट करनी है? जब भी आपको किसी क्वेश्चन में टैक्स, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट आए तो उसका क्या पैटर्न होता है? जो भी आपको अमाउंट दी है, ट्रेड डिस्काउंट सबसे पहले माइनस करते हैं क्योंकि वो तो मिलना ही मिलना है। उसके बाद हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे, जितना भी हमारा टैक्स होगा। टैक्स लगाने के बाद अल्टीमेटली हमें पता लग जाएगा कि हमने शॉपकीपर को कितने पैसे देने हैं। फिर इस अमाउंट के ऊपर जो है हमें कैश डिस्काउंट मिलेगा जितनी हम कैश के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। सो सीक्वेंस विल बी पहले ट्रेड डिस्काउंट, देन टैक्स, देन कैश डिस्काउंट। फाइन। सो सबसे पहले हमने 2 लाख की गुड्स खरीदी जिसके ऊपर 20% हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला। सो 2 लाख की हमने गुड्स खरीदी, ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है, सो 2 लाख के ऊपर 20% हमने कैलकुलेट किया, ये हमारा आ गया 40,000। मतलब हमारे कितने पैसे बन गए ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद? 1,60,000। अब जब हम, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को तो हम कभी जर्नल एंट्री में दिखाते ही नहीं है, सो यहाँ मैंने परचेजेस लिख लिया, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद 1,60,000। ओके। अब 1,60,000 के ऊपर मेरा टैक्स लगा, एक CGST लगा, एक SGST लगा। सो 1,60,000 के ऊपर हमारे पास कितना रेट है? 9%। सो 9% CGST लगा, 1,60,000 के ऊपर 9% SGST लगा। ये हमारा कैलकुलेट करके आ गया 14,400, 14,400। 1,60,000 की हमारी परचेजेस थी जिसके ऊपर दोनों टैक्स चार्ज हुआ, तो हमारी अमाउंट बन गई
88,800। ठीक है, अब इसमें से बोला गया है कि आपने 30% चेक के थ्रू दे दिया, 30 दे दिया, तो बाकी 70% क्या हो जाएगा, उधार हो जाएगा। सो टोटल अमाउंट आपकी 1,88,800 बनी। इसमें से 70% आपका क्रेडिट हो गया, बाकी 30% आप चेक के थ्रू दे रहे हैं। ठीक है, सो 1,88,800 का अगर हम 30% कैलकुलेट करें तो आता है 56,640। अब जब आपने ये पेमेंट की, जब आप कैश देने लगे, जब आप चेक देने लगे, तो इसके ऊपर आपको ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट मिला 5%। कैश डिस्काउंट कैश के ऊपर ही मिलता है, सारी अमाउंट में नहीं मिलना, जितना आपने कैश पे करना है सिर्फ उसके ऊपर मिलना है। सो हमने 5% कैलकुलेट किया, ये हमारे पास आ गया 2832। मतलब आपको डिस्काउंट जो है वो कितना मिला, 2832। तो डिस्काउंट के आगे लिख लिया 2832। अब आपके चेक के थ्रू बनता था 30%, 56,640। इसमें से 2832 आपको डिस्काउंट मिल गया। डिस्काउंट मिलने के पास आपके पास बैलेंसिंग फिगर आ गई 53,808। क्लियर है, सो मतलब आपने चेक कितने का दिया होगा, 53,808। बाकी 70% उधार हो गया, 18800 का 70% कैलकुलेट किया तो ये आपके पास आ गया 132160। सो जो उधार हो गया वो ज़हीर के सामने लिख देंगे। क्लियर है, और टैक्स की अमाउंट थी 14400, 14400। दोबारा देख लें, 2 लाख की अमाउंट थी, इस 2 लाख के ऊपर ट्रेड डिस्काउंट मिला 40%। ये तो मिलना ही मिलना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। ट्रेड डिस्काउंट को कभी हम जर्नल एंट्री में नहीं दिखाते। सो माइनस करके आपकी अमाउंट बनी 1,60,000। सो परचेजेस के आगे लिख लिया 1,60,000। अब इस अमाउंट के ऊपर पहले टैक्स लगना है। सो दोनों के ऊपर 99% कैलकुलेट किया, आपके पास टोटल आ गया इतना, जो टैक्स आया उसको टैक्स के सामने लिख दिया। अब जब आपकी टोटल अमाउंट आ गई सब कुछ मिलाकर, टैक्स टुक्स मिलाकर, अब इसमें से आपने 30% चेक के थ्रू दिया। जब आप 30% देने लगे, मतलब 30% कितना बना, 56640। जब आप ये देने लगे तो आपको इसी कैश के ऊपर 5% कैश डिस्काउंट मिला, क्योंकि कैश डिस्काउंट सिर्फ कैश के ऊपर मिलता है। आपने 5% कैलकुलेट किया, आपका बन गया 2832। सो डिस्काउंट के सामने लिख दिया 2832। फिर माइनस करके देख लिया, बनता 30% इतना था, बीच में से डिस्काउंट मिल गया, टोटल अमाउंट आपकी इतनी आ गई। मतलब आपने चेक कितने का दिया, 53,808। और बाकी जो बैलेंसिंग फिगर रहेगी दैट इज 70%, वो आपका क्या हो गया, उधार। क्लियर है, सो दिस वाज अबाउट सेकंड एंट्री। नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड एंड ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट रिसीव्ड। क्लियर, मूविंग टू नेक्स्ट। Next is 7th March received from Rachpal Singh rupees 28,500 by check after deducting 5% cash discount। हमें रचपाल सिंह से मिले 28,500 और इसमें से ऑलरेडी 5% का डिस्काउंट माइनस हो चुका है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें चेक मिला, चेक जब मिलता है तो हम क्या लिखते हैं, बैंक। सो चेक आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट। अब हमने उसको डिस्काउंट जो है वो दिया है, तभी तो हमें कम पैसे मिले। सो जब हम डिस्काउंट देते हैं हमारे लिए लॉस होता है, उसका डेबिट बैलेंस होता है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। किसने हमें ये चेक दिया, रचपाल सिंह ने। सो लिख लिया रचपाल सिंह। नरेशन लिख देंगे, बीइंग चेक रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। अब देखो, रचपाल सिंह से हमें चेक मिला 28,500, ये हमें चेक मिला है, सो हमने लिख लिया 28,500। आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट माइनस करने के बाद अब हमने देखना कि ये देखो कैश डिस्काउंट ऑलरेडी माइनस हो गया, अब हमने देखना कि कितना बनता होगा। सो 28,500 मिला, इसके ऊपर 5% डिस्काउंट ऑलरेडी लगा हुआ है, अब हमने रिवर्स जाना है। सो 5% माइनस हुआ है, 5/100 होता था, अब ऑलरेडी इसमें से माइनस है, सो 100 में से अगर हम 5 माइनस कर लें तो क्या बचेगा, 95। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 1500। सो मतलब कितना डिस्काउंट हमने उसको दिया, 1500 का। टोटल उसने हमें देने थे 30,000, इस 30,000 में से 5% हमने कैश डिस्काउंट दिया, 1500 का डिस्काउंट दिया, उसके बाद हमें चेक मिल गया 28,500।
ऑलरेडी ये चीज हुई है, इसलिए आपने नीचे वो परसेंटेज माइनस करके लेनी है। यहाँ 5% था कैश डिस्काउंट, इसलिए 5/95 ले लिया, 100 में से 5 माइनस कर लिया। क्लियर? मूविंग टू नेक्स्ट, 10th March, sold goods costing 1 lakh at a profit of 20% on sales, less 10% trade discount and 5% cash discount, received 40% by check। जैसे हमने पहले सीखा कि पहले जर्नल एंट्री बनानी पड़ती है और उसके बाद ट्रांजेक्शन देखेंगे, अमाउंट देखेंगे। अब हमने गुड्स बेची हैं, थोड़ा पैसा मिल गया, थोड़ा उधार हो गया, थोड़ा डिस्काउंट हो गया। ठीक है, सो गुड्स जब बेचते हैं तो हमारे पास इन्होंने कहा है कि आपको चेक मिला। चेक मिला, चेक को हम क्या लिखते हैं? बैंक। हमने थोड़ा डिस्काउंट भी दिया, हम दे रहे हैं तो आ जाएगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। थोड़ा उधार पे भी है, अब पर्सन का हमें नाम नहीं गिवन, जिसको हम उधार पे बेस उसको हम क्या बोलते हैं? डेटर, डेटर अकाउंट। ठीक है, चेक मिला, थोड़ा डिस्काउंट दिया, थोड़ा गुड्स उधार पे हो गया। गुड्स हमने सेल की, सेल के ऊपर हमें टैक्स मिलता है, सो लिख लिया टू आउटपुट CGST अकाउंट, टू आउटपुट SGST अकाउंट। पहले तो एंट्री बनानी है। फाइन, अब पैसों की तरफ चलते हैं। 1 लाख का गुड कॉस्टिंग 1 लाख, मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस 1 लाख की थी, आपने उसको 20% का प्रॉफिट डाल के बेचना है। जब आपने उसको 20% का प्रॉफिट डाल के बेचा तो आपको डिस्काउंट मिला, आपने डिस्काउंट दिया 10% का। सो इसकी कैलकुलेशन वर्क देखें, 1 लाख की उसकी कॉस्ट प्राइस थी। अब सबसे पहले हमें पता ही कि बिजनेसमैन हमेशा प्रॉफिट ऐड करके उसको बेचता है। ठीक है, सो 1 लाख के ऊपर कितना परसेंट प्रॉफिट होगा? 20/80। सो हमने इसको सॉल्व कर लिया तो ये आपके पास आ गया 25,000। मतलब अल्टीमेटली वो हमारे पास 1 लाख की गुड्स कितने की बन गई? 1,25,000 की। बाकी सेम पैटर्न रहेगा, पहले ट्रेड डिस्काउंट, फिर टैक्स, फिर कैश डिस्काउंट। अब हमने ट्रेड डिस्काउंट हमें इसमें से कितना मिला? वो हमें मिला 10% का। सो 1,25,000 का 10% कैलकुलेट किया, ये आ गया 12,500। सो ट्रेड डिस्काउंट हमेशा माइनस होता है, ये माइनस करके आ गया 1,12,500। क्लियर है? अब 1,25,000 के ऊपर सबसे पहले हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। टैक्स हमेशा प्लस होगा, CGST और SGST। टैक्स हमारा आया, कितना रेट है हमारे पास? 9%। 1,12,500 के ऊपर 9%। सो ये सॉल्व करके हमारे पास आ गया 10125, 10125, दोनों सेम ही होते हैं। सो टोटल टैक्स मिलाकर हमारे पास वैल्यू आ गई 1,32,750। हमने कुछ अभी तक अलग नहीं किया, बस आपको एक प्रॉफिट ऐड करना था, प्रॉफिट ऐड कर लिया। 1,25,000 की गुड्स बनी, इसके ऊपर सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, फिर अल्टीमेटली हमारे पास ये वैल्यू आई। जो ये वैल्यू है इसको हम क्या बोलते हैं? सेल्स। ठीक है, तो हमने इसको सेल्स के सामने लिख लिया। फिर इसके ऊपर हमने टैक्स लगाया, टैक्स आया 10,125, 10,125। फाइन। अब जब हम पेमेंट करने लगे तो क्या लिखा गया है? 40% चेक के थ्रू दिया और 5% ट्रेड डिस्काउंट मिला। अगर 40% चेक दे दिया तो 60% क्या होगा? उधार हो जाएगा। सो 60% आपका उधार हो गया, 40% आपने चेक के थ्रू दिया। सो यहां लिख लिया चेक, यहां लिख लिया क्रेडिट। अब पहले देखिए 40% बनता कितना है। सो 40% हमने कैलकुलेट किया, ये 40% हमारे पास आ रहा है 53,100। अब जब हम ये पेमेंट करने लगे, इसके ऊपर हमें कैश डिस्काउंट मिला 5% का। सो कैश डिस्काउंट हमारे पास आ गया 2655। अब 5310 बनता था 40%, इसमें से डिस्काउंट मिल गया 2655, तो अल्टीमेटली हमने कितनी पेमेंट की? 50,445। बिल्कुल सेम है जैसे हमने पहले किया। सो डिस्काउंट हमें जो मिला है दैट इज 2655, हमने पेमेंट की 50,445। ठीक है, बाकी जो उधार हो गया 60%, सो 13,250
2750 का 60% जब हमने कैलकुलेट किया 60/100, तो ये आपके पास आ गया 79650। सो ये हमने कर लिया 79650। डेबिट मस्ट बी इक्वल्स टू क्रेडिट, और ये बन रहा है। सो पहले आपको 1 लाख की गुड्स कॉस्टिंग थी, आपने उसमें 20% प्रॉफिट ऐड किया, सो 1,25,000 आ गया। फिर इसके ऊपर सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट लगाया, फिर जो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद वैल्यू आती है वो हमारे लिए सेल्स हो जाती है। फिर इसके ऊपर हमने टैक्स कैलकुलेट किया, CGST SGST, वो हमने कैलकुलेट किया, अल्टीमेटली हमारे इतने पैसे बन गए। अब इसमें से 40% हमने चेक दिया है, 60% हमारा उधार हो गया। 60% उधार हुआ, 60% सीधा ही लिख दिया। बाकी 40% बना था 53,100। जब आप 53,100 देने लगे तो आपको 5% कैश डिस्काउंट भी मिला। सो कैश डिस्काउंट कैलकुलेट किया 2655, कैश डिस्काउंट माइनस करके आपने कितने का चेक आपको मिला होगा 50,445। सो जो चेक मिला उसको चेक के सामने लिख लिया, बाकी जो डिस्काउंट था वो डिस्काउंट के सामने लिख लिया। टोटलिंग करके देख लेनी है, डेबिट मस्ट बी इक्वल्स टू क्रेडिट होना चाहिए। सो नरेशन लिख लेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड एंड ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट allowed and received. Fine. Next transaction is of 12th March. Ravikant, who owned 50,000, have become bankrupt and 60% could be recovered from his estate. रविकांत हमारा कोई डेटर होगा, उसने हमें 50,000 देना था, बट अब वो बैंकरप्ट इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, तो हमें सिर्फ 60% मिला। थोड़ा मिल गया, थोड़ा नुकसान हो गया, थोड़ा पैसा मिल गया, तो इसको हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। थोड़ा हमारा लॉस हो गया जिसको हम बोलते हैं बैड डेट अकाउंट डेबिट। और रविकांत जो था हमारा डेटर अब नहीं रहा, रविकांत अकाउंट। रविकांत ने टोटल देने थे 50,000, इसमें से उसने हमें सिर्फ 40% जो है 60% दिया है। सो 50,000 का 60% कैलकुलेट करेंगे तो मतलब हमें कितना मिला 30,000। बाकी 20,000 का हमारा क्या हो गया लॉस, जिसको हम बोलते हैं बैड डेट। डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट। नरेशन लिख देंगे, बीइंग बैड डेट recovered only 60% and declared bad debt of rupees 20,000. Then it is 16th March. Deposited into bank 20,000 office cash and 30,000 personal cash. So इसको आप एक में भी मिक्स कर सकते हैं, आप दो ट्रांजेक्शन भी बना सकते हैं। मैं सेपरेट डालती हूँ। डिपॉजिटेड इनटू बैंक 20,000 फ्रॉम ऑफिस कैश। बैंक ऑफिस का पैसा अपने बैंक में जमा करवाया, सो एंट्री बन गई बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 20,000। फिर हमने अपना पर्सनल कैश भी जमा करवाया। पर्सनल कैश को हमेशा हम कैपिटल कहते हैं, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। पर्सनल कैश हमने जमा कराया 30,000 बीइंग पर्सनल कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। और अगर आपने कंबाइन एंट्री डालनी है तो एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश टू कैपिटल 50,000 20,000 30,000। ये भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट इज 20th, पेड रेंट बाय चेक फॉर ऑफिस 24,000 एंड फॉर द रेजिडेंस ऑफ द प्रोपराइटर 16,000। ऑफिस का रेंट दिया 24,000, मालिक ने अपने घर का रेंट दिया 16,000। सो ऑफिस के रेंट को हम रेंट ही काउंट करते हैं क्योंकि वो खर्चा है। जो उसका पर्सनल खर्चा था उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं, ठीक है। तो हमने इसको पे किया है थ्रू चेक, तो चेक को हम क्या लिखते हैं बैंक। सो लिख लिया बैंक अकाउंट। 24,000 ऑफिस का दिया, 16,000 उसने अपने घर का दिया, टोटल रेंट का खर्चा हो गया 40,000। नरेशन लिख देंगे, बीइंग रेंट ऑफिस रेंट एंड रेजिडेंस रेंट पेड थ्रू चेक। ट्रांजेक्शन वाज ऑफ 20th, सो लिख लिया 20th मार्च। नेक्स्ट इज 24th मार्च, रिसीव्ड चेक फॉर अ बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। जो लास्ट ईयर हमने बैड डेट डिक्लेयर कर दिया था, अब वो आके हमें 18,000 रुपया दे गया। 24th मार्च, अब हमें पैसे मिल गए हैं, हमें मिला है चेक। सो चेक को हम क्या लिखते हैं बैंक। अब चेक मिल गया, बैंक अकाउंट डेबिट। कौन सा मिला है, जिसको हमने ऑलरेडी बैड डेट डिक्लेयर कर दिया था, अब वो रिकवर हो गया क्योंकि हमें पैसा मिल गया है। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड।
18,000, 18,000 being bad debt recovered. And last transaction is of 27th March, paid 47,200 for purchase of goods including GST. अब आपको इस वैल्यू में टैक्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है कि आपने टोटल गुड्स परचेज करी 47,200 की, इसमें टैक्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करना है, पहले जर्नल एंट्री बनाएंगे। जब गुड्स खरीदते हैं तो टैक्स देते हैं, सो परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब आपने टोटल जो है वो पैसे दिए 47,200, इसमें ऑलरेडी टैक्स इंक्लूडेड है, तो हमें तो ट्रांजैक्शन में टैक्स सेपरेट करना पड़ता है। तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, 47,200 में ऑलरेडी ये इंक्लूडेड है, तो इसको कैलकुलेट किया जाएगा। देखो 9% CGST है, 9% SGST है, सो दोनों 9%, 9% टोटल कितना हो गया 18%। सो 1800, 18 ओवर 118, तो ये आपके पास आ जाए 7200। सो 7200 आपका टोटल टैक्स हुआ। इस टैक्स में से हाफ CGST है, हाफ SGST है, सो इसको 2 से डिवाइड कर लिया है, 36 CGST आ गया, 36 SGST आ गया। सो CGST 3600, SGST 3600 और बाकी 4200 को माइनस किया तो आपकी परचेजेज आ गई 40,000 की। इस केस में ऑलरेडी जो टैक्स था वो इंक्लूडेड था, इसलिए हमें रिवर्स जाके देखना पड़ा कि ओरिजिनल परचेजेस कितनी थी, ओरिजिनल टैक्स कितना, इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया और जो है वो टैक्स कैलकुलेट कर लिया, हाफ CGST कर लिया, हाफ SGST कर लिया। क्लियर? सो दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ चैप्टर 5।